महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीर हरि हर प्राणी। जय बोलो महावीर स्वामी। बोलो महावीर स्वामी हो। जय बोलो महावीर स्वामी। जय बोलो महावीर स्वामी। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन है वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली बोले बोले श्री चक्रवर्ती भक्तों की वर्तमान आचार्य वंशी सुनी सच्ची गुरुदेव की। जिंदगी की मुश्किलों से, जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं घबराना है। जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं घबराना है। हिम्मत और हौसलों से खुद का और औरों का भी जीवन सफल बनाना है। हिम्मत और हौसलों से अपने और औरों के जीवन को सफल बनाना है। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कुछ करना। आप ये ना समझें कि सब कुछ धन से होता है, माना कि धन से होता है, लेकिन अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो इंसान धन से बहुत ज्यादा कीमती होता है। आज आप देख लीजिए, संख्या बल की सच में कीमत है। जब वोट का समय आता है तो एक एक नेता एक एक इंसान को 50-50 हजार तक का गिफ्ट दी जाता है। मतलब उस वोट से समझ लीजिए कि आपकी कीमत क्या है। और अगर 5 साल में से 4-5 चुनाव आ गए और आप लगा लाए हिसाब कि कम से कम 5 लाख रुपए तो आपकी कीमत 5 साल के भीतर है। मतलब इंसान बेशकीमती है। आप धन दे पाए अच्छी बात है, धन ना दे पाए तन दीजिए, तन से जुड़ जाइए। रिटायर्ड हो गए हैं आप, सर्विस से रिटायर्ड हो गए हैं, आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप तमिलनाडु टीम से जुड़िए और वहां पर जहां लोगों को जरूरत है वहां छोटी मोटी स्कूल और पाठशाला खोल करके पढ़ाना चालू कर दीजिए। मंदिरों में बड़ी बड़ी जगह है, वहीं स्कूल लग जाएगी, वहीं पाठशाला लग जाएगी। शिक्षा का और चिकित्सा का इतना पिछड़ापन है कि आप सादे डॉक्टर भी होंगे तो उनके लिए बहुत बड़े डॉक्टर कहलाएंगे और दिल्ली से आए कहलाएंगे। कई लोग ऐसे लगता है कि हमारा तो कुछ काम ही नहीं रहा, हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए और फिजूल हैं। फिजूल नहीं है, आपकी बहुत बड़ी कीमत है। साधना के क्षेत्र में आप बढ़ सकते हैं तो साधना के क्षेत्र में बढ़िए, और अगर घर छोड़ करके किसी सेवा में जा सकते हैं तो आप दीन दुखी गरीब साधर्मी जनों की सेवा में जुड़ जाइए। थोड़ी मुसीबत आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, सुख सुविधाएं ना मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। आप शिखर जी में बैठ जाइए, आप गिरनार जी की टॉप पर बैठ जाइए, आप बैठेंगे, आप दर्शन को जाएंगे, उसका अलग असर पड़ता है।
जहां जहां तीर्थों पर तीर्थयात्री जैनी भाई दर्शन को जाते हैं, वहां प्रभावना आप वहां बढ़ जाती है। यानी समझना, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ समस्याएं, आओ विचारें बैठ करके, ये समस्याएं सभी। इस पर विचार क्यों नहीं करते? हमारा इंसान जो है हमेशा बोनों का नेता रहा है। इंसान हमेशा बोनों का नेता रहा है। अपने से छोटे हो गए 2 4 10 20 50, बस उनके नेताजी बन जाना। काम कुछ हो चाहे ना हो, और सर्वोच्च सर्वमान्य नेता ढूंढना जैन समाज में बहुत मुश्किल है। और नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी कुछ नहीं, धन की कमी नहीं है, लेकिन उसके उपयोग की तरीके की कमी है। जब हम सराग क्षेत्र के बारे में सुनते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी ने काफी कुछ करने की कोशिश की, और जब उनके बाद उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाया, या वो इस क्षेत्र में आ गए, तो श्वेतांबर समाज ने अपने हिसाब से वहां मंदिर अपने बना लिए और एक तरह से संभाल चालू की है। लेकिन तमिलनाडु में तो सारे दिगंबर मंदिर प्राचीन हैं, 2000 साल 1500 साल। नया मंदिर तो वहां एक भी नहीं है, क्योंकि उनके तो खाने पीने के ही लाले पड़ते हैं, मंदिर तो कहां से बनाएंगे। लेकिन श्रद्धा समर्पण इतना है कि उस गांव में 150 परिवार हैं, तो सब मंदिर को घेर करके रहते हैं। मंदिर के आसपास अपनी बस्ती बना के, झोपड़ियां बना के रहते हैं कि हमारे मंदिर में कोई चोर डाकू बदमाश और कब्जा करने वाला ना घुस जाए। डरे हुए हैं, क्योंकि 1000 मंदिर तो कम से कम कब्जे में चले गए। अब जो बचे हैं तो वो इस ढंग से रहते हैं। स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। देश में एक अच्छी लहर चल रही है, ठीक है, लेकिन जैन शासन के लिए अभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आप एक कॉलोनी में हैं, एक अच्छा मंदिर है, अच्छा समाज है, अच्छे लोग हैं, आपके परिवार हैं, आपको बाहर क्या हो रहा है, दूसरे प्रदेश में क्या हाल है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। कभी कभी हम दान के लिए, लोगों को भोजन कराने के लिए, यही आज ऋषभ देव का जन्मोत्सव है, महावीर जयंती है, आज लंगर लग, आज जैन समाज की ओर से भोजन होगा, गरीबों को भोजन कराएंगे। और यहाँ का गरीब भी 1000 रुपए कमाने वाला मिल जाएगा, और वहां का गरीब महीने भर में 1000 नहीं कमा पाता। तो यहाँ जरूरत है उसकी आप पूर्ति करिए। लेकिन एक बार तमिलनाडु बंगाल तरफ जाकर के भी, जहां आपके साधर्मी बंधु हैं, वहां जाके देखिए कि प्राचीन समाज का और धर्म का क्या हाल हो रहा है। चूंकि आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, भाषा का बहुत बड़ा जबरदस्त प्रभाव और प्रॉब्लम होता है। एक सज्जन ने हमको बताया कि हम दर्शन के लिए मूडबिद्री गए, वहां तो 1000 खंबे का मंदिर है, और आप भट्टारकों के लिए कुछ भी कहो, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि खतरनाक परिस्थितियों में भी जितना बना उतने मंदिर को, उतने मंदिर की संपत्तियों को संभाल के रखा, उतने श्रावकों को, उतने श्रावकों के परिवारों को संभाल के रखा। आज कुछ भी कहो आप उनके लिए, चूंकि उसमें कुछ गड़बड़ लोग भी हो गए, इसलिए अच्छे लोगों का नाम भी खराब हो जाता है। लेकिन ये बात है, तो बोले मूडबद्री गए हम, दर्शन के लिए गए। हमने कहा कि हमें भी रत्नों की मूर्ति के दर्शन कराओ। तो हाँ, गरीब सा माली पुजारी बाहर बैठा था, तो उसने कहा कि आप चाबी लेके आइए, किसी का नाम बताया, उनसे मिलेगी चाबी। लेकिन उन्होंने चाबी को मना कर दिया, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं खुलेगा, खुलने का टाइम तो ये है। वापिस आए कि भाई मना कर दिया हो। तो उसने कहा कि तुम चोट्टा लोग है,
तुम चोट्टा लोग है इसलिए। और उसको जितनी हिंदी आती थी, क्या बोला उसने, उसको ये कहने का भाव था कि अगर कोई अमीर आदमी आता तो अभी भी ताला खुल जाता। और उसने कहा कि तुम छोटे लोग हो इसलिए ताला नहीं खुल रहा है। तो जो लोग थे जो दर्शन करना, वो कहते तुम मुझे चोट्टा बोलते हो, मैं कहां से चोट्टा हूं, मैंने कौन सी चोरी की, मैंने कौन सा जेब काटा। वो फिर कहता ना चोट्टा लोग, चोट्टा लोग, तो क्या होगा, बात बढ़ जाएगी। इसी बीच कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई इसकी चोट्टा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी टंग लैंग्वेज ऐसी है, इसकी जीभ इसी ढंग से चलती है, कह रहा है, प्रेम से कह रहा है कि भाई आप दूर से आए हैं लेकिन आप छोटे श्रावक हैं इसलिए नहीं खुल रहा है। उसके कहने का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो टोन है वो कर्नाटक की भाषा से प्रेरित है, इसलिए छोटा बोलता है तो क्या बोलता है, चोटा, चोटा। तो बताइए, भाषा का, लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। भले आपकी भाषा कुछ और हो और तमिलनाडु की तमिल भाषा कुछ और हो, लेकिन जब धर्म की दृष्टि से विचार करो तो आप साधर्मी भाई हैं। आना चाहिए विचार कि एक भाई तो बहुत मस्ती में रहे और दूसरा भूखा मरे। ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म की रक्षा कैसे होगी। 178 मंदिर की तो लिस्ट बना ली है, एक छोटी सी टीम जुट गई है, वहां के कुछ लोग जाग गए हैं। अजित कासलीवाल तमिलनाडु रहते हैं और उस तरफ थोड़ा थोड़ा समाज में आते जाते हैं। माता जी का उन्होंने संघ वहां चलाया था 30 साल पहले। तो वो भी बताते हैं कि लोग बहुत सरल हैं लेकिन व्यवस्थाएं जो भी है, कौन थे क्या हो गए, 0.4% नहीं है। आज भी ठीक संग से गिनती हो तो आज भी कम से कम पूरे देश में जैन समाज कितना है, कम से कम 2%, कम से। तमिलनाडु में तो कोई जैन लिखता नहीं है, क्योंकि पहले जब उस तरफ कुंद आदि आचार्य थे या पुष्पदंत भूतबली गए थे या फिर भद्रबाहु स्वामी के समय जो शिष्य गए थे, पूरा देश जैन धर्म पालन करता था। चेल चोल सारे जैन धर्म का पालन करते थे। पांड्या, तो जैन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सब थे। बाद में तो उनकी ऐसे तो कोई आदत है नहीं, तो आप पहचान ही नहीं पाते हो। और अब स्थिति ये हो गई कि अब इतने से बचे तो आप जैन लिखने का उनको एक तो मादा नहीं, दूसरा लिखें भी तो बहुसंख्यक लोग उन पर पिल पड़े। समस्याएं तो हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप भी बहुत अच्छा जीवन जिए, वेद विज्ञान वाला जीवन जिए, आत्म कल्याण वाला जीवन जिए, लेकिन इसके साथ साथ साधर्मी कहां कहां पर हैं और किन साधर्मियों को कहीं कोई जरूरत तो नहीं है, इस पर भी अमल करें। कोरोना के दौरान कई युवाओं ने इस टाइप की छोटी मोटी संस्थाएं बनाई कि परिवारों को साथ लेंगे, हाथ देंगे और सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे। वे संस्थाएं खत्म नहीं होना चाहिए, उनका रुख बदल करके आप तमिलनाडु की तरफ कर दीजिए। वहां के समाज को आज भी सहयोग की जरूरत है, वहां के जिनालयों के जीर्णोद्धार की आज भी जरूरत है। ज्ञानी 1000 मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना बराबर पुण्य लगता है। मौके पर आपकी जर्रा सी सुई लंगड़े आदमी को पांव में कांटा चुभ गया है और लंगड़ा करके चल रहा है, उसके लिए मौके पर आपकी इतनी सी सुई उसको दौड़ने लायक बना देगी। इतनी सी सुई, 2 पैसे की, 10 पैसे की सुई। ऐसे ही हाल है समाज के कुछ वर्गों का, कुछ परिवारों का, कि आपकी इतनी सी सहायता हो जाए तो कहो कल के दिन वो खुद भी दौड़ने लग जाए, दूसरों को साथ लेके चलने लग जाए। जरूरत है आप समझें और जिस गंभीरता से ये लोग काम कर रहे हैं उस गंभीरता से जुटें, खुद जाके देखें।
बेवकूफ लोग विदेश घूमने जाएंगे। अरे थोड़ी हृदय में दया रखो, प्रेम रखो, भक्ति रखो, तमिलनाडु की यात्रा पर निकल जाओ। अरे महाराज वहां कोई सुविधा नहीं है, धर्मशाला नहीं है, एसी रूम नहीं है। ध्यान रखना, एसी में रहते रहते तुम्हारी, क्या बोले, ऐसी बात मत बोलो, लोग सुनेंगे महाराज गाली देते हैं। एसी में रहते रहते तुम्हारी हालत खराब हो गई, इतने आलसी हो गए हो कि तुम जरा सा मेहनत करके और कुछ जरूरी काम नहीं कर सकते हो, साधर्मियों से नहीं मिल सकते हो, तो इधर उधर हवाई जहाज से भटक रहे हो। हवाई जहाज से ही तुम तमिलनाडु चले जाओ, वहां आपके इस टाइप के कोई लोग हैं, श्रावक हैं, स्वामी जी हैं, उनसे संपर्क करो, 2-4 दिन उस क्षेत्र में भ्रमण करो, प्राचीन मंदिर देखो, समाज, वहां के समाज के बीच में बैठो। हिंदी नहीं आती है, जो भाषा आती है उस टाइप से कोई आदमी को सेटल करो, वहां से 2 भाषिया ले लो, एक ना एक हिंदी जानने वाला भी मिल जाता है। अभी जयपुर चतुर्मास में कर्नाटक के कई सारे लोग आए थे, आग्रह कर रहे थे आप कर्नाटक आओ। उसमें एक रिटायर्ड डीसीपी थे पुलिस के, जैन, लिखते नहीं है जैन, लेकिन तो बोले कि मैं भी करता हूं कोशिश। तो हमने उनको कहा कि वहां आप एक टीम बनाइए, कोशिश कर रहे हैं, तो जागृति ऐसे आती जाएगी, तो आपका जिन शासन को मानने वालों की संख्या भी 2% से ऊपर हो जाएगी। अभी नहीं है क्या? अभी है, लेकिन उन्हें कोई गिन ही नहीं रहा है। गरीब को कौन गिनता? गरीब को गिनिए, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान का आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर एक आत्मा। तो इस पर विचार करें कि कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी ना संभले तो आओ विचारें बैठ करके। ये समस्याएं सभी जड़ पर काम होना चाहिए। ऊपर ऊपर बड़ा मंडप लग गया, बड़े पोस्टर लग गए ऊपर ऊपर, हैं, भीतर सब खोखला है। ऐसे लोग मिलेंगे। प्रवचन में क्यों नहीं आए भाई? वो तुम्हारे प्रवचन में आगे बैठ जाएगा, खाएगा क्या? उसको तो लारी पर काम करने जाना है, उसको जॉब पर किसी दुकान पर काम करने जाना है। ऐसे लोग भी मिलेंगे। लोगों को आपस में संभाल करके सक्षम बनाए। संभव है, हमें पता है कि आप पूरे समाज, पूरे देश के लिए नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक रिश्तेदार को, किसी एक पिछड़े हुए पड़ोसी को, किसी के लिए तो कर सकते ना। तो कहते हैं शानदार था भूत, शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, यदि हम संभालें उसे जो कि वर्तमान है। वर्तमान को संभालें तो हमारा भूत तो बहुत बढ़िया था। 24-24 तीर्थंकर थे, 12-12 चक्रवर्ती थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट थे, और चामुंड राय जैसे नेता थे, सेनापति थे, और भूत तो महान था, भविष्य भी महान है। बस हमारा वर्तमान आदर्श संभाल लिया तो। वर्तमान नहीं संभाल पा रहा है। छोरियां उधर भागी जा रही हैं, छोरे उधर भागे जा रहे हैं। कल एक हमने सुनाया ही था कि बेटा भाग गया अमेरिका, बस गया, यहां हमें कोई पानी देने वाला नहीं है। वो वंश तो खत्म हो गया ना भाई। जितना हमें आत्मा की चिंता करने की, स्वरूप की चिंता करने की जरूरत है, व्यवहारिक धरातल पर आओ तो समाज की चिंता करने की भी बहुत बड़ी जरूरत है। गोवा में कुछ लोगों ने श्री राम सेना करके एक संगठन बनाया, और उनका काम क्या है? उनका काम है उनके वर्ग की छोरियां अगर कोई ले गया तो छोरियों को वापस लाना। छोरियों का दिमाग ठीक नहीं है तो उनका दिमाग ठीक करना। प्यार से ठीक नहीं होता है तो दूसरे तरीके से ठीक करना, लेकिन लव जिहाद की झंझट में नहीं पड़ने देना। ऐसे ही अगर किसी उनके आदमी की दुकान पर किसी ने धौंस दिखाई है, कब्जा किया है जमीन जायदाद पर, तो उनकी टीम जाएगी,
पुलिस ने साथ दिया तो दिया, ना दिया तो खुद ही साफ करके आएगा। आपके पास है ऐसा कोई टीम, ऐसा कोई समूह है? पिछले जगह जरूर 2-4 युवक आए थे और कह रहे थे कि हम ऐसी एक टीम बना रहे हैं कि अगर किसी श्रावक पर कोई आपत्ति आई है तो हम उपस्थित होंगे। अगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति पिल पड़ा है, कोई पड़ोसी उसे दबा रहा है, कोई अनैतिक तत्व उसे दबा रहा है, कोई हफ्ता वसूली कर रहा है, तो हम मुकाबला करेंगे। उसका छोरा छोरी कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई कंपनी उसके साथ धोखाधड़ी कर रही है, तो हम आगे आएंगे। क्योंकि इतनी सी उनसे बात हुई। बाकी अगर वो उस टाइप के लोग आगे बढ़े, सन्मति संगठन, सधर्मा संगठन, ऐसा कोई संगठन बनाए और इस टाइप का काम करें। इस टाइप के काम रोज नहीं होते हैं, लेकिन महीने और साल में 1-2 भी होंगे तो भी संदेश पूरे देश में जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल धर्म कहां हो रहा है भाई? आंखें बंद करने वाला धर्म नहीं है। धर्म तो हमेशा के लिए आंखें खोल देने वाला होता है। केवल ज्ञान रूपी आंखें मिलती हैं, लेकिन वात्सल्य भाव भी तो हो, औरों की आत्मा को आत्मा मानने का भाव हो। अकेले आप ही शुद्ध आत्मा हो, दूसरे सब गोबर हैं क्या? दूसरे सब मूर्ख हैं क्या? वो भी जीवात्मा है, उन्हें भी आप मार्ग दिखाइए, उनके भी सुख दुख में साथ खड़े हो जाइए। निश्चित रूप से इस बात की आज बहुत बड़ी जरूरत है। सौभाग्यशालियों, समाज की स्थिति विचित्र है। समाज में अच्छे लोग भी हैं तो, लेकिन दर्शन की बजाय प्रदर्शन करने वाले लोग ज्यादा हैं। आत्मदर्शन की बजाय बाह्य प्रदर्शन करने वाले लोग ज्यादा हैं। एक सिक्का पटकेंगे, उसकी 3 बार आवाज आना चाहिए तो दान करेंगे। ऐसे हो जाएगा भला? ऐसे करिए कि इस हाथ दो तो इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़े, लेकिन करो। एक गांव का आदमी दिल्ली आया। समझ लीजिए, तमिलनाडु का आदमी दिल्ली आया। उसने देखा बड़ा सारा स्टूडियो है और लिखा है 3 तरह के फोटो खींचे जाते हैं हमारे यहाँ पर। एक तो जैसे आप दिखते हैं वैसा, फोटो तो फोटो होता है, लेकिन उसकी टेक्निक थी। दूर दूर से लोग, बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे फोटो खिंचवाने के लिए। तमिलनाडु वाले ने सुन रखा था अगर दिल्ली जाएंगे तो फोटो खिंचवाने, और उसने पढ़ा तो जैसे आप दिखते हैं फोटो खींचने की कीमत 1000 रुपए। जैसे आप दूसरों को दिखना चाहते हैं फोटो खींचने की कीमत 5000 रुपए। और जैसे आप दिखना चाहते हैं, जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप दूसरों को दिखना चाहते हैं, और जैसा आप दिखना चाहते हैं खुद रियली, उसकी कीमत 10,000 रुपए। स्टूडियो में घुस गया और उसने कहा कि मेरा फोटो खींचिए। पैसा तो लेके आया था। स्टूडियो वाले ने पूछा कौन वाला, तीसरा, दूसरा कि पहला। उसने कहा कि आप तो पहले नंबर वाली नहीं खींचिए। स्टूडियो वाले ने कहा कि पहले नंबर वाला ही खींचना है तो यहां तक आने की जरूरत क्या थी? तुम जैसे दिखते हो वैसा तो कहीं भी खींच जाता। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे लोग आते ही नहीं हैं कि जैसे दिखते हैं वैसे ही फोटो खिंचवाएं। वो दूसरों को जैसे दिखना चाहते हैं वैसे फोटो खिंचवाते हैं, भले 1 का 5 क्यों ना देना पड़े। भविष्य में वो अपनी क्या परिकल्पना करते हैं वो वैसा फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जो भविष्य की उनकी परिकल्पना है हीरो वाली, दूसरों की नजर में जैसा दिखने वाली, वैसा फोटो तो बन जाता है, रियल लाइफ में वो वैसे नहीं बन पाते।
हम दूसरों को जैसा दिखना चाहते हैं वैसा फोटो क्यों खिंचवाते हैं? आप जैसे हो वैसे रहो ना। लोगों के बीच में आपो आप छवि बन जाएगी कि भाई साहब कैसे हैं। सज्जनों, परिवार की जिम्मेदारी भी आपको जिम्मेदारी से ही संभालने की जरूरत है। समाज के बारे में भी सोचने की जरूरत है और सुबह शाम बैठ करके निज भगवान आत्मा का भी चिंतन परम जरूरी है। अपनी आत्मा की परिकल्पना, शांति, स्वभाव की निष्ठा तो जरूरी है ही, लेकिन जब तक व्यवहारिक धरातल पर हैं तो व्यवहार की क्रियाएं भी विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकयो यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीता त्रिलोक लोकी विकलो कलंका सा देव देवो हृदय ममास्ता। वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान हो। ज्ञानी जिनालय और जिन भगवान से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। ऐसे श्रावक हो गए कि जिन धर्म के लिए देह छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। देखिए तो लोगों की क्षुद्रता देखिए आप। एक छोरी के लिए धर्म छोड़ देंगे, एक छोकरी के लिए धर्म छोड़ देंगे, एक नौकरी के लिए धर्म छोड़ देंगे, जरा सा पार्षद बनने के लिए धर्म छोड़ देंगे। इतनी क्षुद्रता हो गई कि उन्हें जर्रा सा कहीं से लोभ लालच मिला कि धर्म से क्या होगा। ध्यान रखना, जिन धर्म बार बार नहीं मिलता, भीतराग मार्ग बार बार नहीं मिलता, न ऐसे देव शास्त्र गुरु मिलते। छोरियां मिल जाएंगी, छोकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आप ऐसे से लोग पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। जिन धर्म विनर मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती। कितना जबरदस्त इस इंसान का हृदय होगा जिसने कविता लिखी, जिन धर्म विनर मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती स्यात् चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। वो कवि कहते हैं कि मैं यह महामंगलकारी जिन धर्म छोड़ करके चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं पाना चाहता। यहां तो सरपंचाई के लिए सब ताक पर रख देंगे, किसी कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए मिलेंगे ऐसे लोग। उनसे जिन मंदिर में जाके सेवा पूजा नहीं होती है, मुनि राजों की सेवा भक्ति नहीं होती है, उनसे बाबाओं की सेवा करवा लो, उनके आयोजन में शामिल करवा लो। माना कि आपको समाज में शामिल होना चाहिए, दूसरे समाज, दूसरी कमेटी मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए, आम लोगों में आपको अपना प्रभाव बिठाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने घर को भी देखना चाहिए। कवि कहता है कि जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती होना भी मंजूर नहीं है। किसे बोलते हैं चक्रवर्ती? प्रधानमंत्री से तो बहुत बड़ा होता है। मैं दास बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा, नौकरी कर लूंगा और वो करके भी मैं जिन धर्म का ही पालन करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जिन धर्म का पालन करने वाला कभी ऐसा क्षुद्र होता ही नहीं है, और कभी हो भी तो भक्ति करता करता वह खुद भी भगवान बनने के लायक हो जाता है। विमुक्ति मार्ग के जो प्रतिपादक हैं, जो जन्म मृत्यु आदि के दुखों से पार हो गए हैं, जो त्रिलोकपति हैं, तीन लोक को जानने वाले हैं, और विकलो कलंका सब प्रकार की कलंक से मुक्त हो गए। भगवान कौन है जी? जिन्हें पंखे की जरूरत पड़े, जिन्हें एसी की जरूरत पड़े, गद्दे की रजाई की जरूरत पड़े, महाराज जी ऐसा मत कहो। लोग तो ऐसे ही मानते हैं। आप ऐसा कहोगे हमारे दोस्त ही नाराज हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपको तो ये निश्चय कर ही लेना चाहिए कि क्या निश्चय होना चाहिए,
18 दोष वज्जिए देवे। जो 18 दोषों से रहित है वही वीतरागी परमात्मा देवाधिदेव है। और धर्म हिंसा रहिए धम्मो, जिसमें हिंसा का तिल तुस भी नहीं है वो धर्म ही धर्म है। और निर्ग्रंथ गुरु, जिसके तन पर धागा भी नहीं है वो गुरु ही गुरु है। तन पर कपड़ा नहीं, मन पर लफड़ा नहीं, कहीं पर धरना नहीं, कुछ करना नहीं। और पूछो, देखो ऐसा विमुक्ति मार्ग का प्रतिपादक है जो मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। भाई फिर जन्म लेंगे, फिर आ जाएंगे, क्या चल रहा है? जन्म मरण हो रहा है। हाँ, अगर जन्म मरण हो रहा है तो भगवत्ता किधर है? मुक्ति किधर है? जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी, निष्कलंक जो है, किसी तरह का कलंक नहीं है। आप लोग देखते हैं आजकल निष्कलंक नाम के देवता के भी मंदिर बनने लगे हैं? कल की अवतार के भी मंदिर बनने लगे हैं। और क्या क्या बनेगा देखते जाइए आप। जहां कभी पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ था, दूसरे, चौथे, 5वें, 14वें तीर्थंकर की जो भूमि रही, मंदिर तो वहां भी बन रहा है। वहां की खुदाई में निकली तो तीर्थंकर की प्रतिमा और मंदिर बन रहा है। क्या करेंगे आप? संख्या बल और एकजुटता ना होगी तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, आंखों देखते नहीं बोल पाते हैं, वो हमारे सामने ही गोल पत्थर रखते जाते हैं, पीछे हमारी मूर्ति रखी की रखी रह जाती है, मंदिर उनका हो जाता है। देखते देखते नहीं बोल पाते, इतने कमजोर हो गए। हाँ, आपस में झगड़े के लिए बात कर लो। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, दीवारों पर आज भी प्रतिमाएं हैं। वहां जाके बोलो। गिरनार जी के 5 मीटर पर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति बनी हुई है, रोज रोज घिस करके उसको बराबर कर दिए जा रहे हैं। वहां जाके बोलो। बोलना पड़ेगा। और ये जब तब होगा, एक तो एकजुटता, दूसरा संख्या बल और जैन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा। इसके प्रति अनेकांतमय जिन धर्म के प्रति, पंथ के प्रति नहीं। पंथ के प्रति होगी तो आपस में ही सिर फोड़ोगे, लेकिन जिन धर्म के प्रति होगी तो आप पहले जिन धर्म की सुरक्षा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही हमारी आत्मा की सुरक्षा संभव है। वीतरागता का मार्ग कौन बताएगा? वेद विज्ञान का मार्ग कौन बताता है? समय सार किस धर्म में पाया जाता है? कुंद कुंद, अकलंक, समंत्र भद्र जैसे महान आचार्य कहां पर हुए? इसलिए इसकी सुरक्षा रक्षा जरूरी है। इसके माध्यम से आगे तक की पीढ़ियों को रास्ता मिलेगा। हम तो अब ये से मने ऐसे भोंदू हैं, किसी का कुछ भी हो, क्या बोलते ना, दुनिया जाए, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। भविष्य में जो होना हो, हमारा तो चल रहा ना भाई, तुम्हारे से क्या होता है? तुम तो एक आदमी हो, 50, 60, 70, 80 साल में सरक जाओगे। जिन धर्म एक प्राचीनतम वीतराग धर्म की संस्था है, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक चलना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कुछ करने लायक हैं या हमें करने का विकल्प आता है तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे अधिक से अधिक जीव इससे जुड़े और अधिक से अधिक जीवों का उद्धार।
कसायों से, वासनाओं से जीवों का उद्धार नहीं होगा, वीतराग जिन शासन से जीवों का उद्धार होगा। अपन इस बात पर भी चिंतन करें। और वो निष्कलंक नाम के आजकल दो देवता बिठा रहे हैं, वो हो निष्कलंक ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अरहंत परमात्मा परम निष्कलंक हैं, कोई दोष बाकी नहीं है, पूर्ण शांत वीतरागी हैं। ऐसे वीतरागी प्रभु हमारे हृदय में विराजें और हमारा हृदय उनके चरणों में लगा रहे। यानी जितना चित्त स्वरूप की चिंतन में लगे, वेद विज्ञान की दृढ़ता में लगे, उतना अंतर्मुख होना। जितना आजीविका आदि में समय लगे उतना आजीविका में लगाना, बाकी थोड़ा सा समय निकाल करके समाज और साधर्मियों के लिए भी जरूर खर्च करना। जरूर थोड़ी सी रीडिंग करना, किधर मंदिर हैं, किधर पिछड़े लोग हैं, किधर बिखरे श्रावक हैं, किधर गरीब श्रावक हैं, किधर अमीर लोग हैं। अमीर तो यूं दिख जाते हैं, भाई साहब आए हैं, आइए आइए नारियल चढ़ाइए, इनका स्वागत कर दीजिए, अमीर तो दिख जाते हैं। गरीबों को भी कमजोर, क्योंकि आत्मा में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती है। अकेले धन से नहीं तौलिए, धन से अलावा धर्म भी बहुत बड़ी चीज है। इंसान धर्म से कीमती होता है। अपन सभी का जीवन धर्ममय हो और हम और जीवों के जीवन में धर्म की धारा बहाने में निमित्त बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। भाई विकास जी, योजना बिहार, राजेश जी पुष्पांजलि, ऋषभ जैन विश्वास नगर, मनीष जी, देवेंद्र जी और आपके सामने जो दीपक जी हैं, जब इन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया तो 200 परिवारों के लिए तब से ये हर महीने राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसा कि महाराज श्री से अभी आपने देखा चर्चा हुई, 11,000 रुपए एक परिवार का, एक साल का खर्च हम लोग राशन में करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, और 7,000 रुपए की एक सिलाई मशीन महिलाओं को हम दे रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र हमारा वहाँ पे है, उसमें जो प्रशिक्षण लेता है, सर्टिफिकेट एग्जाम पास कर लेता है, उसको एक मशीन, सिलाई मशीन हम लोग फ्री उनको उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। 1,01,000 रुपए प्रेमचंद जी के हैं, और मिनिमम 2.5 लाख रुपया के ऊपर जो वहां पर देता है एक मंदिर का, जो प्राचीन जीर्णोद्वार के, उसका शिलापट लगाया जाएगा। मंदिर में खर्चा 7, 8, 10 लाख रुपए तक का आता है, लेकिन 2.5 लाख मिनिमम जो राशि रखी गई है उस पे उसका नाम रखा जाएगा। 31,000 रुपए एक परिवार का, 2.5 लाख रुपए आप लिख लें। SC जैन जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 लाख रुपए की राशि। ये भैया और 31,000 रुपए एक परिवार को हम जो चाय पानी की दुकान वहां पे करा रहे हैं, ताकि वो हमेशा राशन के ऊपर डिपेंड ना हो। और 51,000 रुपए एक बच्चा जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस जमा नहीं हो रही है, उनका उस तरह के फीस की पूरी व्यवस्था उस प्रकार से हम कर रहे हैं। अभी हमने 650 बच्चों को स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, स्कूल शूज, उस तरह की व्यवस्था की है। हजारों महिलाओं को पैरों में पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, यहाँ से भेजी जा रही हैं, साड़ियां भेजी हैं। लेकिन कोई भी जो चीज है वो हमारे जैन भाई हमें ध्यान में रख करके उनकी सहायता करनी है। पुनः मैं आचार्य श्री के चरणों में और आप लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि हमें अपने भाइयों को, किसी गैर को नहीं, अपने भाइयों को आगे बढ़ाना है, उनका हाथ बढ़ाना है, उनको साथ लेकर के चलना है और अपनी शक्ति का एक परिचय देना है कि हम जैन 0.4% नहीं है, 2% से ऊपर हैं और हम अपने हकों को लेकर रहेंगे। ये सरकार हो या प्रशासन हो, हमें बार बार भीख मांगने की किसी से जरूरत नहीं है। एक जैन संप्रदाय ही ऐसा है जो अपने बल पे, अपने जब देश की 24% GDP का हिस्सा बन सकता है, क्या हम अपने चंद लोगों को, चंद भाइयों को नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद और आप सब लोगों का साथ होगा तो निश्चय ही हम लोग इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।